नरभक्षी साइको किलर हैवान के लिए हत्या करना महज शौक था। खूनी खेल खेलना इसकी फितरत बन चुकी थी। बेरहमी से कत्ल करना, फिर शरीर के अंगों को काट देना इसका शगल बन गया था। कत्ल के बाद शव के कई टुकड़े करके अलग अलग इलाकों में फेंक देता था या फिर दफन कर देता था। कईयों के भेजे और अंगों को यह खा गया था। नरमुंडों को पेंट करके ये नरबच्छी अपने फार्म हाउस पर रखा करता था। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ल। आज जिक्र करेंगे साइको किलर की, जिसने 14 लोगों की हत्या की बात कबूल की और जब तक पुलिस ने इसे दबोचा नहीं था तब तक इसके खूनी कारनामों से जो इसके नजदीकी हुआ करते थे वो भी अनजान थे। जब उन्हें इस नरपिशाच की खौफनाक हकीकत पता चली तो इससे मिलने जुलने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसकी हैवानियत पर आधारित नेटफ्लिक्स की सीरीज जिसने भी देखी वो दहशत से भर उठा। इसकी दरिंदगी की दास्तान जिसने सुनी उसकी रूह कांप उठी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस खूनी दरिंदे का नाम है राजा कोलेंदर उर्फ राम निरंजन कोल। शुक्रवार को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद प्रकरण रोहित सिंह ने इस मामले में सजा सुनाई। राजा कोलंदर और उसके साले बच्छराज कोल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसे सुनियोजित तरीके से साजिश रचकर चारबाग इलाके से टाटा सुमो बुक करके मालिक तथा ड्राइवर की हत्या करके उनके शवों को छत विक्षत करने के केस में भी दोषी पाया गया। इस मामले में 2.5 लाख रुपए का इस पर जुर्माना भी लगाया गया है। इसकी पत्नी फूलन देवी सहित 4 लोगों को इसी केस में पहले ही उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। 25 साल पहले अंजाम दी गई इस दिल दहलाने वाली वारदात की शुरुआत होती है 27 जनवरी साल 2000 से। तब हर्ष सिंह नाम के एक शख्स ने लखनऊ के नाका थाने में मुकदमा दर्ज कराया, एक तहरीर दी जिसमें कहा गया कि उनकी एक टाटा सुमो गाड़ी है जिसका नंबर UP 32Z2423 है और जिसे उनका भतीजा मनोज कुमार सिंह और ड्राइवर रवि श्रीवास्तव ये चलाते हैं और लखनऊ इलाहाबाद जो मार्ग है इस पर सवारियों को लाने ले जाने के लिए, सामान ढोने के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। 23 जनवरी 2000 को दिन में एक महिला सहित आधा दर्जन लोग इसके पास आए और इसकी गाड़ी को बुक कराया गया। चाक घाट रीवा मध्य प्रदेश ले जाया गया ये कहकर कि वहां ले जा रहे हैं। तब से ना गाड़ी वापस आई और ना ही गाड़ी के संचालक ड्राइवर। दोनों ही लोगों का कुछ पता नहीं चल सका था, जो मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव ड्राइवर। पुलिस ने गाड़ी और व्यक्तियों के अपहरण का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और जब जांच आगे बढ़ी तो गुम हुए लोगों की जो लोकेशन थी आखिरी बार वो रायबरेली जिले के हरचंदपुर में पाई गई। एक चाय की दुकान पर ये लोग रुके थे। जांच के दौरान राजा कोलंदर उर्फ राम निरंजन, उसकी पत्नी फूलन देवी, उसका एक नाबालिग बेटा, उसका साला बच्छराज कोल, दिलीप गुप्ता और दद्दन सिंह कोल, इनके नाम सामने आए और ये सभी लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं। कोलंदर इस बीच अपने गुर्गों के संग पत्रकार हत्याकांड में पुलिस के हाथ चढ़ चुका था। जब यह पुलिस की तफ्तीश चल रही थी इसी बीच शंकरगढ़ के जंगल में छत विक्षत 2 शव बरामद हुए जिनकी शिनाख्त हुई मनोज कुमार सिंह और रवि श्रीवास्तव के तौर पर। इनके परिजनों ने इन्हें पहचाना, कपड़ों से इनको पहचान की गई। दर्जन भर गवाह बनाए गए इस केस में। वादी के भाई शिवशंकर सिंह इस मामले में सबसे अहम गवाह बने। हर्ष सिंह के भाई शिवशंकर सिंह ने ही मनोज सिंह और रवि को आखिरी बार रायबरेली में देखा था, हरचंदपुर में चाय की दुकान पर। उन्होंने ही आरोपी के ठिकाने से जब मनोज की एक भूरी जैकेट, एक कोट था वो बरामद हुआ, उसको उन्होंने पहचाना था। पुलिस ने 21 मार्च 2001 को चार्जशीट भी दाखिल कर दी इस मामले में, लेकिन कानूनी पेचीदगी इतनी ज़्यादा थी कि इस मामले की सुनवाई समय पर हो ही नहीं सकी और सुनवाई हुई 13 साल बाद, साल 2013 में। और अब जाकर 25 साल हो गए, यानी सुनवाई के तो 12 साल बाद अंजाम तक पहुंची। आपको साइको किलर राजा कोलंदर के बारे में बताते हैं। यह प्रयागराज के शंकरगढ़ के हिनौता गांव का रहने वाला था। इसका असली नाम राम निरंजन कोल था। 90 के दशक के शुरुआती दौर में यह नैनी, इलाहाबाद के नैनी इलाके में केंद्रीय आयुध भंडार COD
छिक्की में ये एक चतुर्थ श्रेणी अस्थायी कर्मचारी हुआ करता था। इसकी पत्नी फूलन देवी पंचायत सदस्य भी रही थी। नौकरी जब ये कर रहा था उसी बीच इसने कई सारे इस पर आरोप लगे, नौकरी से हटाया गया। इसी बीच इसने पिपरी फार्म हाउस भी नैनी में बना लिया था और वहीं पर यह अपनी तमाम खौफनाक वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक शुरुआती कत्ल की वारदातों के बाद ये डर तो गया था, लेकिन जब पकड़ा नहीं गया, कानून की गिरफ्त में नहीं आया, तो इसके हौसले बुलंद होने लगे, बेखौफ होता चला गया और धीरे धीरे लोगों की हत्या करना इसकी सनक बन गया, इसका शौक बन गया। और ये इतना खतरनाक साइको किलर था कि इसने अपनी पत्नी और बेटे को भी अपराधी बना दिया, दुर्दांत अपराधी। इसकी पत्नी का नाम गोमती देवी था, जिसे इसने बदल दिया और फूलन देवी कर दिया। एक बेटे का नाम तो इसने कलेक्टर रख दिया और दूसरे बेटे का नाम विधायक रखा। और जब इससे कोई भी मिलने आता था, इसके जो नजदीकी लोग थे, उनको भी एक कोड नाम दिया करता था। और किसी भी लूट या हत्या की जो वारदात को अंजाम जब देता था, तो गिरोह के लोगों से ये कोड में ही बातचीत किया करता था, कोड में ही सब कुछ बताता था। इलाहाबाद यानी आज का जो प्रयागराज है, उसमें वहां पर 19 दिसंबर साल 2000 को पत्रकार धीरेन्द्र प्रताप सिंह की अपहरण और हत्या के वारदात में राजा कोलंदर और उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस को इसके ठिकाने से मृतक मनोज कुमार सिंह, जो लखनऊ से अगवा हुआ था, उसकी टाटा सुमो भी मिली, यूपी 32 जेट 2423 ये बरामद हुई और मृतक रवि श्रीवास्तव के कपड़े भी वहां से, उसके घर से वहां पर मिले। मृतकों के परिजनों ने उनको शिनाख्त कर लिया, उन्हें पहचान लिया था। पुलिस द्वारा गहन पड़ताल करने पर जो राजा कोलंदर है, वो उसकी ये पता चला कि इसने अनेक शहरों में 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी तमाम वारदातों को अंजाम दिया है, उनमें संलिप्त रहा है। हत्या के मामले में राजा कोलंदर और बछराज कोल को अपर सत्र न्यायाधीश इलाहाबाद, पत्रकार की जो हत्या हुई थी उसमें 30 नवंबर 2012 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पत्रकार हत्याकांड में जब पुलिस राजा कोलंदर से पूछताछ कर रही थी, तब उसने चौंकाने वाली जानकारियां दी, जिसे सुनकर जांच कर रही पुलिस टीम के होश फाख्ता हो गए। इस साइको किलर ने बताया कि उसने अपने एक शिकार का बेरहमी से पहले तो कत्ल किया, फिर उसका भेजा उबाल कर यह सूप बनाकर पी गया। इस नर पिशाच के खूनी कारनामों पर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक चर्चित सीरीज भी बनाई जा चुकी है, नरभक्षी। दरअसल कानून का चलन है कि सबूतों के बिना पर ही फैसलों की इबारत रची जाती है। इस खूंखार हत्यारे को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए जिन सबूतों को पेश करना था, जिन सबूतों की दरकार थी, जिन तकनीकी और विधिक बिंदुओं का ख्याल रखा जाना था, पैरवी के दौरान अभियोजन पक्ष उन्हें सामने लाने में चूक गया। लिहाजा शुक्रवार को इस खूनी दरिंदे को उम्र कैद की सजा तो मिली, लेकिन फांसी के फंदे से यह बच निकला। राजा कोलंदर के जो शिकार हुए लोग हैं, दर्जन भर से ज्यादा, उनके परिजन इसकी फांसी की सजा देखने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन तमाम तकनीकी और विधिक चूकों की वजह से उनकी ये आस अधूरी रह गई है। अब अगले एपिसोड में इस राजा कोलंदर के और दिल दहलाने वाले दूसरे जुर्म और इसकी मॉडस ऑपरेंडी के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। आप देखेंगे कि किस तरीके से ये नरभक्षी अपने शिकारों तक पहुंचता था और शिकार करके उनके हिस्सों को, उनके शरीर के अंगों को खा जाया करता था। तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।